आप सभी को का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो इजी विद संजय कुमार। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक्स में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसको देखिएगा क्लास 12th एज वेल एज मेडिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग में रखना है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंडोस्पर्म। अगर हम लोग इंडोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? इंडोस्पर्म की बात करें, तो इंडोस्पर्म बनता कैसे है, क्या है, काम क्या करता होगा, कितना टाइप का है, सारे पे बात करेंगे। पहले देखिए, अगर हम लोग ये इंडोस्पर्म की बात करें तो देखिएगा मेल गैमेट। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट ये फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस कहां पे है? सेंट्रल सेल में। ये जो न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई वो कहां पे है? सेंट्रल सेल में। अब यहां पे देखिएगा पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो इसके पास क्रोमोसोम है N+N। तो देखिएगा फर्टिलाइजेशन होगा N, कितना N हो गया? 3N हो गया ना। तो तीनों जब फ्यूज किया 3N हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इससे जो सेल बना, सेल का नाम है पेरी इंडोस्पर्मिक सेल। सेल का नाम क्या होगा? पेरी इंडोस्पर्मिक सेल। और अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस बना उसकी बात करें तो उसको बोलेंगे पेरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। पेरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, PEN, पेरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। और सेल की बात करें तो पेरी इंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है। अब यहां देखिएगा ये जो पेरी इंडोस्पर्मिक सेल है इसी से बनता है इंडोस्पर्म। पेरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई यानी पेरी इंडोस्पर्मिक सेल, ये जो सेल है वही डेवलप करके किसमें कन्वर्ट होगा? इंडोस्पर्म। कितना क्रोमोसोम है पेरी इंडोस्पर्मिक सेल के पास? 3N। तो इंडोस्पर्म के पास में कितना क्रोमोसोम होगा? 3N। फ्लावरिंग प्लांट्स में इंडोस्पर्म में देयर प्रेजेंट 3N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड। अब यहां पे आते हैं, देखिएगा ये जो इंडोस्पर्म है वो मेनली फ्लावरिंग प्लांट में 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के कौन कौन है? तो देखिएगा फर्स्ट को बोलते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर। क्यों बोलते हैं पता चलेगा। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है? पेरी इंडोस्पर्मिक सेल है। पेरी इंडोस्पर्मिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो फ्री डिवीजन करेगा। फ्री डिवीजन मींस 1 न्यूक्लियस to 2, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल नहीं। 1 to 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 लाइक दिस डिवाइड करते जाएगा। डिवाइड करके न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन माइटोसिस से डिवाइड करेगा। किससे डिवाइड करेगा? कौन मेथड से? माइटोसिस। अब डिवाइड करते करते न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है। इन द मीन टाइम, उसी टाइम में क्या होता है? बीच में एक सेंटर में खाली जगह, वैक्यूल डेवलप होता है। अगर वैक्यूल डेवलप हो गया तो जितना न्यूक्लियस है वो कहाँ चले जाएंगे? पेरीफेरी में, किनारे किनारे आ जाएंगे। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल द न्यूक्लियाई विल मूव टू द पेरीफेरी। कहाँ चले जाएंगे? पेरीफेरी, किनारे किनारे। लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन रुकेगा नहीं, न्यूक्लियस का डिवीजन होते रहेगा कंटिन्यूस। और न्यूक्लियर का डिवीजन अगर कंटिन्यूअस होते रहा तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो सेंटर में वैक्यूल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा? जो सेंटर में वैक्यूल डेवलप हुआ है वो वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों ओर अब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है वो डेवलप करना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? इंडोस्पर्म। इस स्ट्रक्चर को अब क्या वर्ड यूज करेंगे? इंडोस्पर्म। अब यहां बता दूं, एकदम न्यूक्लियर डिवीजन होते होते फाइनल में बाउंड्री बना है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म।
न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फाइनली में बाउंड्री डेवलप हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कैसे बनता है, मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, एग्जाम्पल जैसे बताते हैं पैडी धान, वीट, मेज, ये सब के सब एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, एक बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल बताते हैं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट का वाटर। अगर कोकोनट वाटर को देखिएगा वो भी एंडोस्पर्म है, और उसका जो एडेबल पार्ट है, उसका जो खाने वाला पार्ट है, व्हाइट कलर जिसको हम लोग खाते हैं, वो भी एंडोस्पर्म है। एक सॉलिड एंडोस्पर्म है और दूसरा लिक्विड, पीते हैं वाटर, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क जो पीते हैं वो हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म, और उसका जो सॉलिड वाला जिसको खाते हैं, जो एडेबल पार्ट है, दैट इज द सॉलिड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अब देखिएगा वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे उसमें क्या होता है, कोकोनट में यहाँ पे क्या होता है कि किनारे किनारे में जो न्यूक्लियस है उसमें बाउंड्री डेवलप हो गया, पेरिफेरल वाले यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, बाउंड्री डेवलप हो गया, लेकिन सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें बाउंड्री डेवलप नहीं हुआ, और बाउंड्री डेवलप नहीं हुआ इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और किनारे किनारे में बाउंड्री डेवलप हो गया इसलिए वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। जैसे आपको एक और एग्जांपल बता दें, जब वीट, मेज या फिर राइस मैच्योर नहीं हुआ है, जब पैडी धान बनना शुरू होता है, या फिर वीट बनना शुरू होता है, या फिर मेज बनना शुरू होता है शुरुआत में, तो देखिएगा उसका जो सीड है वीट का, पैडी का, जब वी उसको सीड है उसको थोड़ा सा प्रेस करें, थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिएगा मिल्की व्हाइट टाइप का निकलता है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी वो किस फेज में है, न्यूक्लियर फेज में है। धीरे धीरे कुछ दिन और रह जाता है तो धीरे धीरे क्या डेवलप होने लगेगा, बाउंड्री डेवलप होना शुरू होता है, और बाउंड्री जब डेवलप होने लगेगा तो वो जो सीड जिसको प्रेस करने से लिक्विड जैसा निकलता था, मिल्क जैसा निकलता था, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर उसको प्रेस करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दूसरा टाइप का अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो उसका नाम है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, सो देखिएगा सेल है, सिर्फ न्यूक्लियस में पूरा सेल ही डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4, 8, 60, 32 सेल डिवाइड करते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड कर रहा है, सेल। अब यहाँ से सुनिएगा और डिवाइड करेगा सेल, और डिवाइड करेगा, और फाइनली किस फॉर्म में आ गया है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर डिवीजन हो, लास्ट में बाउंड्री बने न्यूक्लियर, रेगुलर सेलुलर डिवीजन हो रहा है, सेलुलर डिवीजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन अगर ऐसा कि पहले सेलुलर डिवीजन हो उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब दोनों हो रहा है, सेलुलर भी हो रहा है, न्यूक्लियर भी हो रहा है, तो इस टाइप से अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो उसको बोलते हैं हेलोबियल, दैट इज नोन एज हेलोबियल। थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल मींस first there is cellular and then there is nuclear। एग्जाम्पल कुछ ग्रास है, मोनोकोट है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोबियल्स। क्या बोलते हैं, हेलोबियल्स। ये तीन टाइप का क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म का काम आपको बताते हैं, बड़ा सिंपल सुनो। एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना, ताकि एम्ब्रियो लाइव कंडीशन में रह सके, जिंदा रह सके। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत को, समझिए। अगर मान के चलिए ये सारा चीज एंडोस्पर्म कहाँ पे है, सीड में होता है। अगर मान के चलिए एंडोस्पर्म जो है वो सीड में खत्म हो गया, देयर इज नो एंडोस्पर्म इन द सीड। कौन खा के खत्म कर दिया, एम्ब्रियो खा के खत्म कर दिया। सीड है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो उस टाइप का सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म
स्पर्मिक सीड। क्या वर्ड यूज करते हैं? नन इंडोस्पर्मिक सीड। और इसी का एक और नाम है नन एल्बुमिनस सीड। क्या वर्ड यूज किए? हम बोले अगर इंडोस्पर्म, ये जो इंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो खा के खत्म कर दिया, नहीं वो फिनिश्ड हो गया, तब वो जो सीड है उस सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? नन इंडोस्पर्मिक सीड या नन एल्बुमिनस सीड। लेकिन अब आपको बता रहा, सुनिए यहाँ समझने वाला, अगर उसमें इंडोस्पर्म नहीं है तब उसको फूड प्रोवाइड करता है कोटिलेडोन। कौन प्रोवाइड करेगा फूड? कोटिलेडोन। समझ में आएगा? एग्जाम्पल इसका बताते हैं, कौन है इसका एग्जाम्पल है जिसमें एल्बुमिन यानी कि इंडोस्पर्म खत्म हो गया है। एग्जाम्पल जैसे ग्राम, पी, या फिर ग्राउंडनट। क्या है ग्राउंडनट? मतलब ध्यान दीजिएगा, जनरली जितना डाइकोट सीड है, जनरली जितना डाइकोट सीड्स हैं वो कैसे सीड्स हैं? नन एल्बुमिनस। अब देखिए, मान के चलो इंडोस्पर्म परसिस्ट करके, इंडोस्पर्म है किसमें? सीड्स में, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, और इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। समझ में आया? अगर इंडोस्पर्म है मतलब एम्ब्रियो उसको खा के खत्म नहीं कर पा, सीड में रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे मेज है, पेडी है, वीट है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। जनरली मोनोकोट्स में इंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है। समझ में आगे बात? इंडोस्पर्म है इंडोस्पर्मिक, नहीं है नन इंडोस्पर्मिक। यहां पे एक और बहुत जानने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी बना दिए इसलिए। कुछ ऐसे प्लांट है ना जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस क्या कर जाता है? परसिस्ट कर जाता है, यह रह जाता है किसमें? सीड्स। सीड है, सीड में क्या कर गया? न्यूसेलस क्या कर गया? परसिस्ट कर गया, मतलब बचा रह गया। तो वैसे सीड्स को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। दैट इज नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड। बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या वर्ड यूज किए? इफ न्यूसेलस परसिस्ट इन द सीड, न्यूसेलस बच गया, रह गया, कहां पे है? सीड्स में, तो वैसे सीड्स को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जांपल ब्लैक पेपर। क्या है? ब्लैक पेपर्स, जिसको हम लोग नॉर्मली में गोलकी बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझना होगा इंडोस्पर्म है, नन इंडोस्पर्मिक या नन एल्बुमिनस इंडोस्पर्म नहीं है। अगर न्यूसेलस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड्स। ये इंपॉर्टेंट है। आप इसी टाइप से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी अगर डाउट है तो हम उसको क्लियर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।